हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, आज हम ज्योग्राफी क्लास 11th की प्रैक्टिकल बुक का चैप्टर 1 मानचित्र का परिचय के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, ज्योग्राफी में प्रैक्टिकल 30 मार्क्स का होता है। आज हम चैप्टर 1 के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात करेंगे, जिसमें संपूर्ण चैप्टर का सारांश आ जाएगा। हम इस चैप्टर में जानेंगे, जो प्रमुख बिंदु है वो इस तरह से हैं। मानचित्र किसे कहते हैं, मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं, मानचित्र बनाने के लिए क्या अनिवार्य है, मानचित्र का इतिहास क्या है, और मापनी के अनुसार मानचित्र और क्या क्या है, और कुछ चैप्टर से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम इसका सारांश जान रहे थे। पृथ्वी का आकार किस तरह का है? तो पृथ्वी का आकार है वह जियोड यानी त्रिआयामी 3D होता है। ग्लोब के द्वारा पृथ्वी के आकार को प्रदर्शित किया जाता है। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का छोटा रूप है। उससे की सहायता से हम ग्लोब की सहायता से पृथ्वी के बारे में जानते हैं। ग्लोब के जियोड आकार में होने के कारण ही हम विश्व के मानचित्र को ग्लोब पर एक बार में नहीं देख पाते हैं, क्योंकि वो पीछे की तरफ भी हो जाता है। संपूर्ण विश्व के आकार को कागज पर व्यक्त करने के लिए मापनी का प्रयोग किया जाता है। मापनी मतलब स्केल का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र 3D में होता है और पृथ्वी क्या है? 2D द्विविमीय प्रस्तुति होती है मानचित्र में। मानचित्र संपूर्ण पृथ्वी या उसके किसी एक भाग का समतल पृष्ठ पर समानित मापनी द्वारा वर्णनात्मक उसके बारे में जानना, प्रतीकात्मकता मतलब संकेत, और व्यापकीकृत उसके बारे में विस्तृत जानकारी निरूपित करता है। अब हम मानचित्र किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं कि पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र मानचित्र कहलाता है। मतलब जो सतह है उस पर खींचा गया चित्र होता है, उसे मानचित्र कहते हैं। अब मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं? तो मानचित्र वैसे देखा जाए तो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है भौतिक मानचित्र, दूसरा राजनीतिक मानचित्र, और तीसरा थीमेटिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र किसे कहते हैं? इसमें पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियाँ होती हैं, जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर, ये सभी को इसमें दर्शाया जाता है। और इन्हीं मानचित्रों को भौतिक या उच्चावच मानचित्र भी कहा जाता है। तो भौतिक मानचित्र में क्या है? पर्वत, पठार, मैदान, नदियाँ, महासागर आदि को दर्शाया जाता है। अब राजनीतिक मानचित्र है। राजनीतिक मानचित्रों में राज्यों को, स्टेट, शहर, नगर और गांवों और विश्व के विभिन्न देशों और राज्यों और उनकी जो बाउंड्री या सीमाएं हैं उनको दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। अब एक आता है थीमेटिक मानचित्र। थीमेटिक मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करने के लिए बनाया जाता है, उसे थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। जैसे सड़क का सांकेतिक होता है, वर्षा का, और या वन या उद्योगों आदि को दर्शाने, उसके वितरण को दर्शाने वाले मानचित्र जो होते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? थीमेटिक मानचित्र कहते हैं। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है, उसके हिसाब से उनका नाम दिया जाता है। मानचित्र बनाने के लिए कौन कौन सी अनिवार्यता है, कौन कौन सी नेसेसिटी है जो मानचित्र को बनाने में जरूरी है? तो पहला है स्केल, मापनी। दूसरा है मानचित्र प्रक्षेप यानी मैप प्रोजेक्शन। तीसरा है मानचित्र व्यापकीकरण यानी मैप जनरलाइजेशन। चौथा मानचित्र अभिकल्पना यानी मैप की डिजाइनिंग होनी चाहिए। और लास्ट 5वां है मानचित्र निर्माण का उत्पादन यानी मैप क्रिएशन एंड प्रोडक्शन। ये मानचित्र को बनाने के लिए अनिवार्य चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं इनके बारे में, विस्तृत रूप से जान लेते हैं कि मापनी क्या होती है। तो मापनी यानी स्केल, मानचित्र में प्रदर्शित की गई किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच में, मान लीजिए यहाँ और दूसरा बिंदु यहाँ, तो इसके बीच की दूरी
तथा उन बिंदुओं के बीच के धरातल पर वास्तविक दूरी के मध्य में जो अनुपात होता है उसको मानचित्र की मापनी कहते हैं। उस अनुपात को क्या कहते हैं? मानचित्र की मापनी कहते हैं। जैसे यहाँ 1 सेंटीमीटर बराबर हम ले लेते हैं 1 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर या 100 किलोमीटर, तो ये उसकी क्या होगी? मापनी होगी, यानी स्केल होगा। अब मानचित्र प्रक्षेप यानी मैप प्रोजेक्शन, तो ग्लोब पर स्थित अक्षांश और देशांतर रेखाओं के जाल को समतल कागज पर, जब कागज पर हम उसे उभारते हैं, प्रक्षेपित करते हैं, तो उस तकनीकी को मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। ग्लोब की अक्षांश या देशांतर रेखाओं को सपाट कागज पर प्रदर्शित करने की विधि को क्या कहते हैं? मानचित्र प्रक्षेप कहते हैं। तो ये आपको इस डिटेल से बताया जा रहा है, आप अच्छे तरह से इसको याद कर लेना। तीसरा है मानचित्र व्यापकीकरण यानी मैप जनरलाइजेशन। इसमें क्या होता है कि मानचित्र के उद्देश्य को ध्यान में रखते हैं कि किस तरह का मानचित्र बनाया जाता है, उसकी विषय वस्तु को नियोजित किया जाना और मानचित्र के माध्यम से करना व्यापकीकरण। मानचित्र व्यापकीकरण यानी मैप जनरलाइजेशन कहलाता है। चूंकि मानचित्र को एक निश्चित उद्देश्य के लिए लघुकृत मापनी पर तैयार किया जाता है, यानी इसका स्केल है वो छोटे पैमाने पर लिया जाता है। मानचित्र की अभिकल्पना यानी उसका डिजाइन, किसी मानचित्र का ऐसा पक्ष है जो उसकी पृष्ठभूमि का समकलित प्रदर्शन करता है। इसके अंतर्गत मानचित्र निर्माण में प्रयुक्त संकेतों का चयन, उसके आकार और प्रकार, लिखने का तरीका, लिखने का ढंग, रेखाओं की चौड़ाई का निर्धारण, रंगों का किस तरह से चयन किया जाएगा आदि को सम्मिलित किया जाता है। तो यह क्या कहलाता है? मानचित्र अभिकल्पना या मानचित्र या मैप डिजाइन। ठीक है। अब है मानचित्र का निर्माण तथा उत्पादन क्यों, किस लिए किया जाता है? तो मैप क्रिएशन एंड प्रोडक्शन मानचित्र प्रक्रम का 5वां और महत्वपूर्ण कार्य होता है मानचित्रों को बनाना तथा उनका पुनरुत्पादन करना। पुराने समय में मानचित्र बनाने के लिए एवं उनके पुनरुत्थान का कार्य हाथों से किया जाता था। कलम और स्याही से मानचित्र बनाकर उनको क्या करते थे? मशीनों के द्वारा छापते थे। इस तरह से मानचित्रों का निर्माण होता था। अब हम बात करते हैं कि मानचित्र का इतिहास क्या है, इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो सबसे प्राचीन मानचित्र कब बनाया गया? सबसे प्राचीन मानचित्र 2500 ईसा पूर्व में बना, जो मेसोपोटामिया में पाया गया था, जो कि चिकनी मिट्टी की टिकिया से बना हुआ था। किससे बना हुआ था? चिकनी मिट्टी की टिकिया से। कब? 2500 ईसा पूर्व में बना हुआ था। कहाँ? मेसोपोटामिया में। दूसरा है कि पृथ्वी की परिधि की माप तथा मानचित्र बनाने में भौगोलिक जो निर्देश होते हैं उनकी पत्ती का उपयोग के द्वारा अरब तथा यूनानी भूगोलवेत्ताओं ने आधुनिक मानचित्र कला की नींव रखी थी। किसने? सबसे पहले अरबियों और यूनानियों ने मानचित्र बनाने की जो कला थी उसकी शुरुआत की थी। 19वीं तथा 20वीं शताब्दी में तकनीकी के विकास के कारण मानचित्र की परिशुद्धता अधिक हो गई, जिसमें वाया फोटोग्राफी का मतलब होता है कि आसमान से हेलीकॉप्टर के द्वारा खींचे गए चित्र तथा आंकड़ों के कंप्यूटरीकृत मानचित्र सम्मिलित किए गए थे। कब? 19वीं और 20वीं शताब्दी में। भारत में मानचित्र बनाने का कार्य 1767 ईस्वी में सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना के साथ हुआ। तो भारत में कब हुआ? 1767। किसने किया? सर्वे ऑफ इंडिया ने किया था। और 1785 यानी 1785 में हिंदुस्तान का मानचित्र बनकर तैयार हुआ। तो हिंदुस्तान का सबसे पहला मानचित्र कब बना? 1785 में बना था। अब आगे देखते हैं टॉलमी का विश्व मानचित्र। ये सबसे पहले टॉलमी ने ये चित्र बनाया था वर्ल्ड का। और भारत के मध्यकालीन युग में
प्राचीन भारत में कल्पित विश्व के 7 महाद्वीपों को बांटा गया था महाभारत के समय में। ये कौन कौन से थे? ये इन्होंने 7 महाद्वीप है, एक जम्बूद्वीप, क्रोचद्वीप, पलक्षद्वीप, कुशद्वीप, सालमवी द्वीप, शाक द्वीप और पुष्कर द्वीप, इनकी कल्पना की गई थी प्राचीन भारत में। अब आगे देखते हैं कि मापनी के अनुसार मानचित्रों के कौन कौन से प्रकार हैं। तो मापनी के आधार पर मानचित्रों को कितने प्रकार बांटा गया है? दो भागों में बांटा गया है, 2 प्रकार के, 2 टाइप्स में बांटा गया है। कौन कौन से? पहला है, उसको बोलते हैं वृत्त मापनी, यानी लार्ज स्केल के मैप हैं वो। दूसरा है लघु मापनी। लघु मापनी का मतलब स्मॉल स्केल में जो लिए गए हैं वो मानचित्र। अब वृत्त मापनी के आधार पर भी मानचित्रों को कितने भागों में बांटा गया? 2। एक है भू संपत्ति मानचित्र, जिसे कैडस्ट्रल मानचित्र कहते हैं, मैप कहते हैं, और दूसरा है स्थलाकृतिक मानचित्र, टोपोग्राफिक मैप। तो भू संपत्ति मानचित्र को कैडस्ट्रल मानचित्र भी कहते हैं। इसमें क्या किया जाता है? इसमें गांव और शहरों के मानचित्र बनाए जाते हैं। तो भू संपत्ति मानचित्र है, इसमें क्या बनाया जाता है? गांवों और शहरों के मानचित्र बनाए जाते हैं, इसमें बनाते हैं। और स्थलाकृति मानचित्र टोपोग्राफिक मैप है, इसमें मानचित्र में आकृति, आबोहवा तंत्र, कृषि भूमि, वन, वनस्पति, परिवहन संबंधी मानचित्र, ये सब इसमें शामिल किए जाते हैं। अब है कि लघु मापनी के आधार पर भी इसको कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से? भित्ति मानचित्र यानी वॉल मैप, और दूसरा है एटलस मानचित्र। तो भित्ति मैप हैं वो क्या होते हैं? ये है बड़े आकार के कागज या प्लास्टिक पर बनाए जाते हैं। कौन से? भित्ति यानी वॉल मैप। और दूसरा है एटलस मानचित्र, लघुमान मानचित्र होते हैं, ये स्मॉल में बनाए जाते हैं। अब प्रकार के आधार पर मानचित्र के 2 प्रकार होते हैं, ये भी कार्यों के आधार पर। एक होता है भौतिक मानचित्र और दूसरा होता है सांस्कृतिक मानचित्र। तो भौतिक मानचित्र है, उसमें भी 4 प्रकार के मानचित्र होते हैं। पहला है उच्चावच मानचित्र, दूसरा भूगर्भीय मानचित्र, तीसरा जलवायु मानचित्र और चौथा है मृदा मानचित्र। तो भौतिक मानचित्रों में ये होते हैं उच्चावच मानचित्र, भूगर्भीय मानचित्र, जलवायु मानचित्र और मृदा मानचित्र। और सांस्कृतिक मानचित्र है, इनमें भी 4 प्रकार के होते हैं। पहला राजनीतिक मानचित्र, दूसरा है जनसंख्या मानचित्र, तीसरा आर्थिक मानचित्र और चौथा परिवहन मानचित्र। इसमें भी 4 मानचित्र है। तो दोनों में, भौतिक और सांस्कृतिक दोनों को 4-4 भागों में बांटा गया है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तरों के बारे में जान लेते हैं। आपने चैप्टर का सारांश देख लिया, अब आपको इसके आधार पर इसका उत्तर देना है। ये इसी तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि रेखाओं एवं आकृतियों के मानचित्र कहे जाने के लिए निम्नलिखित में से क्या अनिवार्य है? इनमें से जो दिया गया है उनमें से क्या अनिवार्य है? मानचित्र रूढ़, प्रतीक, उत्तर दिशा या मानचित्र मापनी। तो आपका जो उत्तर होगा वो सही होगा, मानचित्र मापनी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक मानचित्र जिसकी मापनी, जिसका स्केल 1:4000 है एवं उससे बड़ी है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? भूसम्मति मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र, भित्ति मानचित्र या एटलस मानचित्र। तो आपका उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन का भूसंपत्ति मानचित्र सही होगा। कौन सा? भूसंपत्ति मानचित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का ही है कि निम्नलिखित में से कौन सा मानचित्र के लिए अनिवार्य नहीं है? यह क्वेश्चन दिया गया है, इसको आपको अच्छे से समझना है कि अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर मानचित्र प्रक्षेप, मानचित्र व्यापकीकरण ये भी जरूरी है, मानचित्र अभिकल्पना और मानचित्रों का इतिहास, तो ये अनिवार्य नहीं है। तो आपका उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी घ, ये आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम इसको मानचित्र व्यापकीकरण क्या है या किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। आपको लिखना पड़ेगा।
तो मानचित्र पर आकृतियों का सरल प्रदर्शन जो इसकी मापनी यानी स्केल और उद्देश्यों के उपयुक्त हो एवं उनके वास्तविक स्वरूप को प्रभावित नहीं करता हो, मानचित्र व्यापकीकरण कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र अभिकल्पना क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इंपॉर्टेंट है। तो मानचित्र अभिकल्पना के द्वारा उचित संकेत का चयन किया जाता है, उनके आकार, उनके प्रकार, लिखावट, उनका तरीका लिखने का, रेखाओं की चौड़ाई का निर्धारण, रंगों का चयन, उसका किस तरह के रंगों का सिलेक्शन किया जाता है मानचित्र में, मानचित्र अभिकल्पना के विभिन्न तत्वों की व्यवस्था तथा रूढ़ चिन्ह जो चिन्हों के माध्यम से दर्शाया जाता है आदि का उपयोग किया जाता है। इसलिए उपर्युक्त महत्वपूर्ण तत्वों में उपयोग के कारण अभिकल्पना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। अब नेक्स्ट है, ये इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए आप इनको ध्यान से देखें। मानचित्र को विभिन्न प्रकार कौन कौन से हैं। तो लघु मान वाले एटलस मानचित्र है और वृत्तीय मानचित्र वाले शॉर्ट। तो लघु एटलस वाले हैं, ये मानचित्र बड़े आकार वाले क्षेत्र को प्रदर्शित करते हैं जो भौतिक तथा सांस्कृतिक विशिष्टता को सामान्य तरीके से दर्शाते हैं। एटलस मानचित्र विश्व महाद्वीपों, देशों या क्षेत्रों की भौगोलिक जानकारियों की आलेखी विश्वकोश है, यानी रिकॉर्ड है ये वर्ल्ड लेवल पर। दूसरा है वृत्तीय मानचित्र। ये मानचित्र बड़े आकार के कागज पर या प्लास्टिक पर बनाए जाते हैं। इनका उपयोग कक्षा में या व्याख्यान लेक्चर के माध्यम से किया जाता है। मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, जिससे आपको इस तरह के और भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिलते रहें। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि आप इसके माध्यम से परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त मापनी मानचित्रों को दो प्रकार कौन कौन से हैं, स्पष्ट कीजिए। तो वृत्त मापनी कौन कौन सी है, एक है भूसंपत्ति मानचित्र और दूसरा है स्थलाकृतिक मानचित्र। तो भूसंपत्ति मानचित्र जो पहले भी आपको बताया है कि कैडस्ट्र या भूसंपत्ति मानचित्र शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, ये हुई है फ्रेंच भाषा के कैडेस्ट्रे शब्द से हुई है। इसका अर्थ होता है संपत्ति रजिस्टर। वृत्त मापनी पर बनाए गए नगरों के प्लान, किसी ग्राम के मानचित्र आदि भूसंपत्ति मानचित्र कहलाते हैं। ठीक है। अब स्थलाकृतिक मानचित्र क्या होता है, टोपोग्राफिक मैप। तो वृत्त माने लार्ज स्केल वृत्त मापनी पर बना कोई भी मानचित्र जिसमें अंकित प्रत्येक लक्षण की आकृति तथा स्थिति को देखते हुए उसके धरातल पर पहचाना जा सके, उसे क्या कहा जाता है, स्थलाकृतिक मानचित्र कहा जाता है, या वह स्थलाकृतिक मानचित्र कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानचित्र रेखा चित्र से किस प्रकार से अलग है, स्पष्ट कीजिए, बताइए। तो रेखा चित्र होता है वो किसी भी क्षेत्र पर का ऐसा चित्र है जिस पर उस स्थान को दर्शाता है, परंतु उसका कोई स्पष्ट मापक नहीं होता है। जबकि मानचित्र है, मानचित्र की सबसे बड़ी विशेषता उसका मापने पर बना होना है, यानी उसकी स्केल लेकर उसको बनाया जाता है। रेखा चित्रों पर प्रक्षेपों की भी कोई भूमिका नहीं होती है, उसका प्रोजेक्शन होता है, उसका कुछ नहीं होता। जबकि मानचित्र का यह एक अनिवार्य घटक होता है, क्या, प्रक्षेप, प्रोजेक्शन मानचित्र का बहुत ही कंपलसरी नेसेसरी घटक होता है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आंसर हैं, आपके लिए बहुत ही उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसी मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है। और आपको वीडियो पसंद आए तो पुनः आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।